Hey beautiful people, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I'm Dr. Pankuri Miglani, promising every weekend that we are going to give you tried, tested, superbly useful techniques to ace your not only NEET 2023 but even NEET 2024, or I would go to the extent of saying any exam that you're going to appear for. है ना? तो इसीलिए इन सेशंस को ये जो आपको टिप्स और टेक्निक्स दी जाती हैं, शेयर इट विद योर इवन योर जूनियर्स, योर सीनियर्स, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर करो बिकॉज दे आर इमेंसली यूजफुल फॉर एनीबडी. टिल टुडे आई फाइंड देम यूजफुल फॉर माई सेल्फ. या सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर द 5 मेथड्स टू क्रैक नीट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. Or I would actually say, what are the 5 features of people who have got good ranks in their first attempt? ये खुद हमने बच्चों को जिनको अच्छी अच्छी रैंक्स मिली हैं पहली बार में, उनके ये काफी एविडेंट फीचर्स थे जो आज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं. तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और ऐसे कोई भी सेशन आप मिस तो नहीं करना चाहेंगे. So for that, you should definitely join the official Telegram group of Akash Baiju's NEET channel. इससे आपको मदद ही होगी, है ना, और कुछ नहीं होगा. It will just increase your score and bring good things to your preparation. If you want to connect with me personally, where I always announce my sessions, where I put all the notifications, announcements, जो important वाली NTA की announcements हैं, जो आपका application form होगा, जो आपके results हैं, जितनी भी announcements हैं या tips हैं, they all are there in my group. You can join this Telegram group. Code is @pankuri007. लाइक जरूर कर दीजिए सेशन और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है अगर किसी को बेस्ट जगह पर क्वालिटी मटेरियल चाहिए. तो पहली बात ये है कि ऐसे सेशंस में रिलीज करती रहती हूँ चैनल पर कि भैया सबसे पहले ये तो पता हो कि मेरा सिलेबस क्या है. उसमें से आई कीप रिलीजिंग डू और डाई चैप्टर्स. 11वीं का 12वीं का बायो में कौन से डू और डाई चैप्टर्स हैं जिनको करने से हम एक 100% स्कोर की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, है ना. बिकॉज एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस इन नीट एग्जाम. सिग्निफिकेंस बोले तो वेटेज, है ना. सो यू गाइज नो इट बेटर देन एनीबडी एल्स. तो उन सेशंस को देखा करो जब मैम कम्स विद अ सेशन व्हाट आर द डू एंड डाई चैप्टर्स, है ना. शी इज ट्राइंग टू टेल यू कि बेटा हेलो, अलार्म क्लॉक बज रही है एक कि ये जेनेटिक्स किया या नहीं, इकोलॉजी किया या नहीं. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू लाइक, दैट्स व्हाट द सिलेबस इज, दैट इज द डिजाइन ऑफ द सिलेबस, है ना. सो सिलेबस किसी से नहीं लेना है, ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है. दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि ये आपका नीट का सिलेबस है, इसको पढ़ के ही आना है. इट इज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTA. सिर्फ NTA पे विश्वास रखना है, किसी की नहीं सुननी, क्योंकि आजकल देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड सो मेनी पीपल who sometimes misguide when it comes on the syllabus, when it comes on predictability of the paper. Somebody will say the paper will be very difficult. Then somebody will start saying, they will come live and say the paper is going to be very easy. You have to keep your aim clear and your mind free of all the noise. जैसा कि आपको आकाश बाइजूस नीट चैनल पर हमेशा हम बोलते आए हैं कि किसी की नहीं सुननी, तुम्हारा करता धरता, द भगवत गीता ऑफ द बाइबल, व्हाटएवर, कुरान ऑफ बायोलॉजी इज द NCERT बुक. मैंने इतने सालों में जब से स्पेशली नीट हुआ है NCERT से बाहर कोई अक्षर आते देखा नहीं है. जो क्वेश्चन क्लेम किया जाता है कि ये NCERT से बाहर है, वो NCERT ने डायरेक्टली नहीं बोला है. ये एक ट्रिकी और ये एक रोड ब्लॉक जरूर है. मैं मानती हूं कि NCERT पढ़कर अगर हमें उसको डिकोड करना नहीं आता, अगर उसकी कम बात, देखो NCERT इतनी पतली बुक है, बाकी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, सिलेबस सेम है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब NCERT शोर कम मचा रही है लेकिन कह सब कुछ रही है.
तो उसके लिए यू नीड अ टीचर हु लव्स एनसीईआरटी, हु नोज हाउ टू डिकोड एनसीईआरटी। तो जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक मैम के साथ बायो की रणनीति में क्लासेस नहीं ले रहे हैं किसी कारण से, दैट सीरीज इज नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनीबडी, है ना। That series is exclusively for you. I can promise you, you will fall in love with NCERT once you start understanding the decoded version from your teachers, है ना। तो वो exclusive series चल रही है, उसमें मैं रेस्पिरेशन शुरू कर चुकी हूँ। रेस्पिरेशन जिसमें आपका क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर चुकी हूँ। तो भैया फायदा उठाओ, राइट। सो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एनसीईआरटी ले लेते हो, कभी किसी से नोट्स मत मांगो, ठीक है। किसी के नोट्स लेकर किसी का कभी उद्धार नहीं हुआ है ना। तो बेटा ध्यान रखिए कि आपके नोट्स आपकी हैंडराइटिंग में, सेल्फ नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू मेक दीज नोट्स? भाई यू अटेंड द क्लास विद मैम। आज मैम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही है, आज मैम 12th में इकोसिस्टम पढ़ा रही है, मैंने मैम की क्लास अटेंड करी, मैं आई क्लास में, मैं आया क्लास में। मान लो किसी वजह से मैं नहीं आ पाया, आई वॉज एंगेज समवेयर एल्स, आई वॉज टेकिंग अ क्लास समवेयर एल्स, आई विल वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर एट 1.5x speed. Okay? When I watch that, immediately after that, I'm going to read my NCERT. And it works so well कि मैम ने जो 1 घंटे में पढ़ाया होगा एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ होगा, क्योंकि मैम तो समझाएंगी। मैम इज गोइंग टू अवेकन ऑल फॉर्म्स ऑफ मेमोरी, वेदर इट इज विजुअल मेमोरी, ऑडिटरी मेमोरी, लिखवाएंगी, एक्स्ट्रा भी बताएंगी। अब हमें एनसीईआरटी और मैम की क्लास को मिलाकर अपने नोट्स बनाने हैं। मैम की क्लास के बाद भी नोट्स मिलते हैं उसी वक्त टेलीग्राम ग्रुप में, पीडीएफ मिलता है ना, तो वहां से तुम पॉइंटर्स लो। लेकिन उस पीडीएफ को बार बार खोल के पढ़ना आई डोंट रेकमेंड इट भाई। आई डोंट पर्सनली रेकमेंड कि मैं वही फाइल खो रही हूं, बिकॉज पीडीएफ गुम हो जाते हैं। तो अपन ने इकोसिस्टम का, लेट्स से हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आज टॉपिक पढ़ा है, मैम की क्लास इज फॉर समझना, इज फॉर डिकोडिंग द कॉन्सेप्ट। देन यू रीड एनसीईआरटी, देन यू गेट मैम का पीडीएफ, मेक योर ओन नोट्स। चाहे तुम वहां से पॉइंट्स कॉपी कर रहे हो, बट मेक योर ओन नोट्स। हर वो बच्चा जो टॉपर है या रैंकर है, वो कभी बिना टाइम टेबल के लिए नहीं जी रहा था। आई कैन राइट इट समवेयर, गेट इट स्टैम्प्ड। कोई बच्चा जिसकी सिलेक्शन चाहे जेई का टॉपर है, I have interacted with students who are top rankers from Akash Byju's and JEE also, in NEET also. One common thing is, I'll tell you 2 common things if you want to hear it completely. Timetable, consistent following of that timetable without any nakras. Today I don't want to do, today I want to do, today I feel like, no. That timetable was made daily. Daily timetable was made in the morning. It was realistic, 12 hours, 14 hours. And it included the priority tasks. आज फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, आज ऑप्टिक्स करे बिना सोना ही नहीं है. Ample amount of time to sleep, eat and do the tasks, which included practice also. तो टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है. ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक हैव टू बी डन ऑन द सेम डे. मैं बच्चों को भी बोलती हूं कि मान लो किसी दिन ऐसा हो गया कि आपको ज्यादा टाइम लग गया, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, क्लासेस भी हैं, और आप सोने से पहले जिस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाए, अगले दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करोगे. दैट इज द इम्पोर्टेंस. वरना जो आपने मेहनत करी पिछले दिन क्लास लेने में, बुक पढ़ने में, नोट्स पढ़ने में, आई कैन टेल यू इट विल ऑल गो टू वेस्ट इफ यू डोंट सॉल्व क्वेश्चंस, if you don't apply the knowledge that you got from ma'am, from NCERT, from your notes. Usually you people think
दैट द फर्स्ट 3 स्टेप्स, भाई नोट्स बनाने तक के स्टेप पर ही पहुंचकर हम मतलब हमें ऐसा लगता है कि भैया हम तो पता नहीं कहाँ तीर्थ स्थान जाकर आ गए. बट आई टेल यू, इवन अ मोस्ट ज्ञानी ऑफ एनी टॉपिक will not succeed if they don't face the challenge which is in the form of question. And it is important to, why do you solve questions? It is important to join a dedicated test series. तो लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करो, टेस्ट सीरीज खरीदो, क्योंकि तभी तुम्हें एक्यूरेसी और स्पीड का आइडिया होगा. And that is the entire ball game. If you look at the paper, हम अगर नीट के पेपर की बात करें और मैं उसको सारे कंट्री के पेपर से कंपेयर कर लूं, तो इसमें 2 चीजें हैं. You have maximum number of questions in NEET as compared to all other competitive exams of country. अपने को 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने या फिर 3 घंटा 20 मिनट में 200 क्वेश्चन करने, हाँ या ना? तो जाहिर सी बात है कि टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं हुई, हिल गई इधर उधर, रेशियो कैलकुलेट करो ना, 1 मिनट भी नहीं मुश्किल से मिलेगा बायो को, क्योंकि फिजिक्स के कई क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा ले जाएंगे. दूसरा दुश्मन है नेगेटिव मार्किंग. तो नीट में जीतने वाले इंसान की एक्यूरेसी और स्पीड बहुत अच्छी है, और वो एक दिन में नहीं आएगी. इट्स नॉट लाइक आज मुझे ग्लाइकोलिसिस नहीं समझा, मैंने आज पंकुरी मैम के साथ क्लास ली, अगले दिन मेरे को ग्लाइकोलिसिस समझा, हो गया. नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू inculcate within you, that grow with you, that grow with practice. तो एक्यूरेसी और स्पीड को परस्पर बढ़ाएं by solving questions and by giving as many tests as possible. Okay, so join the test series as well. Subscribe to the channel, keep your notifications on, attend all classes regularly, don't miss a single class now. हो गया, गलती हो गई, already done. Now be very regular and connected to your teacher. Okay, take care of yourself and I will see you very, very soon.